हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको आप आई बटन पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक नए कॉन्सेप्चुअल और ऑथेंटिक वीडियोस आपको मिलते जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। आप उनको पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो आज हम कूलाम्स लॉ पर ही आगे स्पेशल डिस्कशन और बढ़ाएंगे कंटिन्यूएशन में ही। तो जो कूलाम्स लॉ के बारे में मैंने पिछले टर्म पर डिस्कशन किया था, एक चार्ज सपोज Q1 है, दूसरा चार्ज हमने माना Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, R। इन दोनों चार्जेस के आपस में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ वो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उस फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्पेशल टाइप की क्या है वो आज देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट देखिए, स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, अबाउट कूलाम्बिक फोर्स। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है, आप देखिए ये दोनों चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये कांटेक्ट में नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि कांटेक्ट में है। ये दूर दूर रखे हैं। दूर दूर होने के बावजूद भी ये एक चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये चार्ज इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इसी लाइन के अलांग एक्ट कर रहा है, ये F। ये वाला इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ये फोर्स F हो रहा है। तो यहाँ पर ये बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, या इसका एक स्पेशल नाम होता है एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट ये होता है, इट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, that is, it is action at a distance। बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पर यह फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इट इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट को हम जब देखेंगे, अब आप देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाला जो फोर्स है F एंड F अपोजिटली डायरेक्टेड है अलोंग द सेम लाइन। ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन कहलाते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे पर ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहीं बाहर से नहीं हो रहा है। तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन, इट इज ए म्यूचुअल इंटरेक्शन। इट इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो जब भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है वो इक्वल एंड अपोजिट के पेयर की फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो इक्वल हो गए। बट अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है, ये टुवर्ड्स द राइट है, तो इसीलिए बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट। तो ये पेयर के फॉर्म में जनरेट होता है और इसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ से जो फोर्स मिलता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। और इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली कि ये एक्शन रिएक्शन का पेयर जनरेट करता है। दैट इज इट जनरेट्स एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक्शन रिएक्शन की जब भी बात होती है तो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाता है। थर्ड लॉ कहता है जब एक बॉडी दूसरे पर एक्शन करती है, एक्शन करने का मीनिंग होता है फोर्स अप्लाई करना, तो दूसरी बॉडी इसके ऊपर रिएक्ट करती है, तो रिएक्शन भी एक टाइप का ही फोर्स होता है, वो उसके सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसे बोल देते हैं रिएक्शन।
तो अगर ये वाली बॉडी, ये वाला चार्ज Q1 इस पर Q2 चार्ज पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हमने इसको माना सपोज एक्शन, तो ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो होगा ये F, तो ये रिएक्शन। या फिर अगर हम इसको ले लें, हम बोलें ये वाला चार्ज इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो ये वाला चार्ज Q1 Q2 पर रिएक्शन दे रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ पर काम करता है। लेकिन ऑलवेज जब भी हम इसकी बात करें तो इन दोनों चार्जेस के लिए अगर हम सिंगल बात करें, अकेला ये चार्ज हम देखते हैं, तो इस पर ये फोर्स करेगा, एक्ट कर रहा है। अगर हम अकेले इस चार्ज की बात करें तो इस पर ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम दोनों चार्जेस को एज ए होल कंबाइंड ले लें, एज ए सिस्टम ले लें, तो इस पूरे सिस्टम पर टोटल फोर्स कितना होगा? जितना फोर्स ये टुवर्ड्स द राइट है उतना ही फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट है। दोनों को हम ऐड करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 0। तो अगर हम दो चार्जेस को एज ए सिस्टम हम टैकल करते हैं तो उनके ऊपर नेट फोर्स 0 ही होगा, जो कि कूलम्ब्स लॉ से मिल रहा है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन है, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन इसको 0 दे देगा ओवरऑल रिजल्ट। बिकॉज फोर्स से हम लोग सिस्टम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हाँ, इंडिविजुअल चार्ज की बात करेंगे तो ये फोर्स इस पर है, इस पर ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट हम अगर नोट करते हैं, net force on a system of two charges is 0. That is F net। तो वो कैसे होगा? अगर हम सिस्टम को ऐसे होल, इसको हम पूरा एक सिस्टम ले लेते हैं, तो जितना ये वाला फोर्स है वो किधर होगा? टुवर्ड द राइट है, तो ये पॉजिटिव ले लिया जाएगा साइन इसका। ये वाला टुवर्ड द लेफ्ट है तो माइनस साइन ले लेंगे टुवर्ड द लेफ्ट, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। सो एफ नेट यानी कि इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, क्योंकि हमारे पास साइन कन्वेंशन ये होता है, इस तरफ की वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ की वैल्यू को हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, राइट? तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा, ये वाला फोर्स निगेटिव होगा, दोनों का टोटल हमने किया 0। तो हमेशा अगर हम दो चार्जेस को एज ए पेयर, एज ए होल सिस्टम कंसिडर करते हैं तो सिस्टम कॉन्सेप्ट से टोटल फोर्स 0 होगा। और अगर ये बात हम लेकर के चलेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नेट फोर्स इज 0 ऑन ए सिस्टम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब यहाँ पर टोटल फोर्स 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों चार्जेस को अगर हम कंबाइंड एक सिस्टम मानते हैं तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इनिशियली अगर ये रुके हुए हैं दोनों चार्जेस, तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है। सर्टेनली कंजर्व होने की वजह से, बिकॉज ऑफ नेट फोर्स 0, मोमेंटम कंजर्व है, तो फाइनल मोमेंटम भी इसका 0 ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 4, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ये फोर्स पास पास चार्ज आ जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं चार्ज, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कहाँ तक ये अप्लीकेबल होते हैं? ऐसा माना गया है इसको कि 10⁻⁻16 मीटर से लेकर के 10⁸ मीटर तक ये फोर्सेस ऑपरेट होते हैं किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में। द ऑपरेशनल रेंज इसको हटाइए। द ऑपरेशनल रेंज ऑफ कूलम्बिक forces is from 10⁻⁻16 meter
10 टू द पावर +8 मीटर। ये इनकी ऑपरेशनल, यानी अगर ये दो चार्जेस इतनी डिस्टेंस पर आते हैं तभी ये फोर्स एक्ट करेगा, और ये इंक्रीज करते करते इतनी डिस्टेंस पर हो जाते हैं ये तब भी फोर्स एक्ट करेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फोर्स एक्ट करेगा। और जो न्यूक्लियस की डायमेंशन होती है वो 10 टू द पावर -14 टू -15 की रेंज में होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी ये वाला फोर्स काम करता है। प्रोटॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स एक्ट करता है वो कूलाम्बिक फोर्स होता है प्राइमरी लेवल पर, और वो कूलाम्बिक फोर्स उन दोनों प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा। तब उनको बाइंड करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम आगे चल कर के न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए, बट यहाँ पर ये बताना जरूरी था कि न्यूक्लियस के अंदर भी ये फोर्सेस काम करते हैं। Since the radius of a nucleus, an atomic nucleus, ranges from 10 to the power -14 meter to 10 to the power -15 मीटर, तो ये डिस्टेंस उसके अंदर काम कर जाती है। आप देख रहे हैं hence Coulombic force between protons, Coulombic force at between protons within the nucleus। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस के अंदर ये वैलिड होता है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर भी ये फोर्स एक्शन में होता है, वैलिड होता है विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स की फॉर्म में होता है। इट इज रिपल्सिव फोर्स, इट इज रिपल्सिव फोर्स, ये भी ध्यान रखिए। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, फर्स्ट लॉ, जो कूलाम लॉ का फर्स्ट पार्ट है वो यही है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि इनकी ऑपरेशनल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इनका जो ओरिजिन होता है वो इलेक्ट्रिक ओरिजिन के चार्ज होते हैं। आई थिंक इट इज 0.5 Coulombic forces are of electric origin। ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन के होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके लिए। और these forces are conservative in nature। are conservative in nature। ये कंजर्वेटिव होते हैं। तो आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स जब भी किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर एक्ट करता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस पार्टिकल को मूव कराने में जो भी वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर क्लोज्ड पाथ है तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा। हेंस वर्क डन बाय these forces is independent of the path। आगे चलकर हम लोग जब न्यूक्लियर इसके बारे में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें तब ये पॉइंट्स सब यूजफुल होंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल रेगुलर आते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इन्हीं के बेस पर कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सारा अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। वर्क डन बाय दीज फोर्सेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ followed by the charge
कौन सा चार्ज? जिस चार्ज पर ये फोर्स एक्ट करता है। तो ये भी यहाँ पर हमने नोट कर दिया, कंजर्वेटिव इन नेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये जो कूलाम्बिक फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। सेवेंथ पॉइंट हम देखेंगे, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। आप देखिए, ये वाला जो फोर्स है ये यहाँ से, देखिए ध्यान से, ये इसको अगर हम पीछे लाते हैं तो इसके सेंटर पर, इस वाले को हम लाते हैं तो इसके सेंटर पर। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला फोर्स चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इसके इस सेंटर पर। अगर आप इसको ना दिखाएं ऐसे, एक तरीका इसका ये भी है कि हम ये इसको रिपेल करेगा, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक रिपल्शन का फोर्स। ये वाला इसे रिपेल करेगा तो ये इसके लिए रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गया? इसके सेंटर की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसके सेंटर की तरफ। तो ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अगर आप बाहर नहीं दिखाते तो अंदर दिखाइए, क्योंकि रिपल्सिव है, रिपेल करने वाला पैटर्न है। नेक्स्ट एक टर्म इसमें होता है रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम बात करते हैं दीज आर रेडियल फोर्सेस, दीज आर रेडियल फोर्सेस, क्योंकि इस लाइन के अलांग ये एक्ट करते हैं। तो अगर एक चार्ज को रोक के हम दूसरे को मूव कराएं, एक सर्कुलर पाथ जनरेट होगा और तो उसकी रेडियस ये हो जाएगी, अलांग द रेडियस एक्ट करते हैं, इसलिए इनको रेडियल फोर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने Q1 को यहाँ माना, Q2 ये चार्ज है हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो ये वाला फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है और ये वाला इस पर ऐसे एक्ट कर रहा है। हमने इसको मूव कराया ऐसे, ये चार्ज यहाँ ले गए, सेम डिस्टेंस को हमने बनाए रखा r डिस्टेंस को, तो ये वाला फोर्स ऐसे हो रहा है, ये वाला ऐसे। फिर इसको हम यहाँ ले आए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये Q2 था, फिर ये Q2, डिस्टेंस इसकी वही है, तब भी ये देखिए आप फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको इस तरीके से मूव कराते हैं, सर्किल बना लें पूरा है, तो ये डिस्टेंस सर्किल की रेडियस होगी, अलांग द रेडियस ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं रेडियल फोर्स। फोर्स एक्टिंग अलांग द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड रेडियल फोर्स। आप देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी रेडियल फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो ये रेडियल फोर्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट फर्दर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।